हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब मजे में हो ना। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 23 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें चुन यांगजी को दिखाया था, वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और नेक्स्ट सीन में हमें जीनू को दिखाया था। जीनू अपनी तलवार की ताकत से चुन यांगजी पे हमला कर रहा होता है और चुन यांगजी बोल रहा था एक मिनट। जीनू उसकी बात नहीं सुनता और अपनी तलवार से हमला कर देता है। तभी चुन यांगजी के सामने बहुत बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड आ जाता है और जीनू बोल रहा होता है इसके पास प्रोटेक्शन ट्रेजर है। तभी हमें चुन यांगजी के हाथों में दिखाया था, उसके हाथों में एक ब्रेसलेट होता है और उसमें से वो प्रोटेक्शन शील्ड निकल रही होती है। और चुन यांगजी जीनू को देख के बोल रहा होता है क्या हम लोग इस चीज को बात करके नहीं सुलझा सकते, और हर कोई गलती करता है, क्या आप मेरी इस गलती को माफ नहीं कर सकते क्या। जीनू चुन यांगजी की बात नहीं सुनता और वो चुन यांगजी पे हमला कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें जीनू और चुन यांगजी को दिखाया जाता है और जीनू बोल रहा होता है क्या कहा, ये सब चीज बात करके सुलझाना चाहता है। मुझे लगता है कि तू एक हिटमैन है जो पैसे लेके सबको मारता है, मैं तुझसे क्या बात करूंगा। अगर तू मुझे उसका नाम बताएगा जिसने तुझे पैसे दिए हैं मेरे घर पे हमला करने के लिए, तब मैं तेरे लाश को ऐसे ही छोड़ दूंगा, उसके टुकड़े नहीं करूंगा। तभी जीनू एक टेक्निक का नाम बोलता है 8 पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड डोमेन। तभी बहुत सारे तलवार हवा में आ जाते हैं और वो चुन यांगजी पे हमला कर देते हैं। और चुन यांगजी अपने मन में बोल रहा होता है क्या ये मुझे इधर ही फंसा के रखना चाहता है और मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता है। तभी जीनू और चुन यांगजी को दिखाया जाता है। जीनू चुन यांगजी को चारों तरफ से घेर लेता है और चुन यांगजी चिल्लाते हुए बोल रहा होता है स्वॉर्ड इमोर्टल, हम लोग इस राज्य में लड़ाई नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत ही जल्द जीवो सिपाही आ जाएंगे। तभी हमें जीनू को दिखाया है। जीनू बोल रहा होता है तुझे क्या लग रहा है। तभी जीनू चुन यांगजी के पीछे आ जाता है और बोल रहा होता है तेरा ब्रेसलेट कब तक तुझे जिंदा रख पाएगा। तभी चुन यांगजी परेशान हो जाता है और बोल रहा होता है क्या कहा तूने। फिर हमें जीनू को दिखाता है। जीनू अपनी तलवार से अटैक कर देता है और बोल रहा होता है स्लैशिंग स्वॉर्ड, और जीनू के हमले से चुन यांगजी के हाथ में जो ब्रेसलेट होता है वो टूट जाता है और चुन यांगजी अपने हाथ में देख रहा होता है उसके ब्रेसलेट के कितने टुकड़े हो गए होते हैं और अपने मन में बोल रहा होता है इस अटैक से इंसान के शरीर को चोट तो नहीं लगता लेकिन उसके आत्मा को चोट जरूर लगता है। फिर चुन यांगजी जीनू से दूर चला जाता है और बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो फिर। तभी चुन यांगजी भी हमला करने के लिए तैयार होता है और बोल रहा होता है कम फॉर थंडर। और नेक्स्ट सीन में हमें चुन यांगजी को दिखाया जाता है वो अपना पावरफुल अटैक यूज कर रहा होता है और जीनू को बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है स्वॉर्ड इमोर्टल तो फिर हम लोग मरते दम तक लड़ाई करेंगे। ये देखकर जीनू चौंक जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है ये तो तयन सेक्ट का मास्टर है ग्रेट थंडर धर्मा और ये मेरा सीनियर ब्रदर चुन यांगजी है। तभी चुन यांगजी जीनू पे हमला करने के लिए चला जाता है और जीनू अपनी तलवार की मदद से चुन यांगजी का अटैक रोकता है। उन दोनों के हमले से बहुत बड़ा धमाका होता है और जीनू अपने मन में बोल रहा होता है तभी मैं सोचूं उसकी आवाज मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही थी, मेरे पिछले जन्म में मैंने सारी थंडर की टेक्निक इस सीनियर ब्रदर से सीखी थी। और तभी जीनू थोड़ा परेशान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है आखिर क्यों सीनियर ब्रदर मेरे घर पे हमला करने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सीनियर ब्रदर एकदम भोले हैं, जरूर किसी और ने उनको ये सब करने के लिए कहा होगा तभी ये मेरे घर पे हमला करने आए। तभी हमें पिछले जन्म के कुछ सीन दिखाया था जहाँ पर चुन यांगजी आराम से लकड़ी काट रहा होता है और जीनू उधर घास में सो रहा होता है। फिर जीनू चुन यांगजी को बोल रहा होता है सीनियर ब्रदर पानी गर्म करना और खाना बनाना वो दोनों भी एक कल्टीवेशन का हिस्सा है, इसलिए मैं वो सारा काम आपके ऊपर सौंपता हूँ। और चुन यांगजी आराम से जीनू की बात मान के बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, तेरा शुक्रिया जूनियर ब्रदर। अब तो तुम लोग समझ गए कि चुन यांगजी कितना भोला है, वो किसी की बात में भी आ जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें जीनू और चुन यांगजी को दिखाया था वो दोनों एक साथ कल्टीवेशन कर रहे होते हैं और जीनू अपने मन में बोल रहा होता है आखिर मैं करूँ क्या, मैं सीनियर ब्रदर को अकेला छोड़ भी नहीं सकता और मैं उसे यहाँ से जाने भी नहीं दे सकता, पता नहीं अगली बार जब सीनियर ब्रदर यहाँ पर आएंगे तो वो क्या करेंगे। फिर हमें जीनू को दिखाया था। जीनू परेशान हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है मेरे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मुझे सीनियर ब्रदर पे एकदम पावरफुल अटैक करना होगा जिस तरीके से मैंने चैपलिन पे किया था और सीनियर ब्रदर कुछ महीने के लिए छुप जाएंगे। तभी जीनू और चुन यांगजी को दिखाया था वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे होते हैं और जीनू और चुन यांगजी अपने मन में बोल रहा होता है 1 4 9 15 मैं 15 राउंड में इससे खत्म करूंगा। नेक्स्ट सीन में बेचुआन वहाँ पे आ जाता है और बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है तुम दोनों को बहुत मजा आ रहा है, क्या मैं भी तुम लोग के साथ जुड़ सकता हूँ। और वहाँ पर यूनिची हे भी आता है और वो भी बोल रहा होता है तुम लोग की इतनी हिम्मत जो हमारे राज्य में आके इतनी रात को तबाही मचा रहे हो, आखिर तुम लोग हो कौन। तभी जीनू और चुन यांगजी की नजर उन दोनों पे पड़ती है और बोल रहे थे आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और यूनिची है उन दोनों के सामने होते हैं। जीनू अपने मन में बोल रहा होता है अगर ये बेचुआन भी है तो भी ये बहुत जल्दी यहाँ पर आ गया, आखिर कैसे। चुन यांगजी तो 5वें राजकुमार के साथ पहले ही इस राज्य में आ गया था और ऐसा लगता है कि ये दोनों टहलने के लिए निकले थे तभी ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर पहुंच गए। तभी जीनू को याद आता है अगर चुन यांगजी यहाँ पर है तो इसका मतलब वो भी इधर होगा। तभी जीनू की नजर नीचे पड़ती है और नीचे हमें 5वां राजकुमार दिखाया था और जीनू अपने मन में बोल रहा होता है हर तेरी तो ये अपनी डिवाइन आइज की पावर यूज कर लेगा। तभी जीनू स्वॉर्ड एनर्जी से रूयान पे हमला कर देता है, उसे देख के रूयान चौंक जाता है और यूनिची चिल्लाते हुए बोल रहा होता है राजकुमार, और बेचुआन बोल रहा होता है रूयान संभल कर। नेक्स्ट सीन में हमें यूनिची है और बेचुआन को दिखाया था वो दोनों रूयान को बचा लेते हैं और बेचुआन गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तेरी इतनी हिम्मत जो तूने रूयान पे अटैक किया। तभी बेचुआन को दिखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है और हमें चुन यांगजी को दिखाया जाता है इस राज्य में कितने सारे छुपे हुए एक्सपर्ट हैं, अगर मैं पकड़ा जाता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तभी चुन यांगजी पे हमला कर देता है। तभी चुन यांगजी को एक तीर आके
आके लगता है और उसके सीने को आर पार कर देता है और चुन यांगजी को खून की उल्टियां हो रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो तीर ल्यूक्सी ने चलाया होता है और ल्यूक्सी बोल रही होती है जो भी मुझे मारने आएगा वो मारा जाएगा। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।